हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर। ठीक है, किसका? हिंदी का मॉडल पेपर। सारे क्वेश्चंस का आंसर हम देखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके प्री बोर्ड में भी काम आ जाएगा और एनुअल बोर्ड के लिए भी काम आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें आपके पास फर्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है सेक्शन ए का यानी खंड अ का सही विकल्प चुनकर आपको बताना है यहाँ पास। ठीक है, तो सही विकल्प चुनकर इसमें जो पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आपके पास पहला वाला जो प्रश्न है कि मिट्टी को कलाकृतियां बनाना कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास मृण शिल्प, काष्ठ शिल्प, हस्तशिल्प और ताम्र शिल्प। राइट, तो अब इसमें से अगर हम देखें तो इसका जो पहला का आंसर होगा मृण शिल्प हो जाएगा। ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर होगा मृण शिल्प। दूसरा देख लीजिए, धरती का हीरा कहा गया है। धरती का हीरा कहा गया किसे? मनुष्य है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है हीरा और तीसरा है भगवान और द ऑप्शन है किसान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य। मनुष्य को यानी धरती पर जो मनुष्य को क्या कहा गया है? हीरा कहा गया है। ठीक है, हीरा की संज्ञा दी गई है। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि कवि ने पक्षियों को आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले क्या लगाया। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? पहला आईना, फिर लाइट, धान की बालियां और पिंजरा। ठीक है, तो कवि ने पक्षियों को आमंत्रित यानी बुलाने के लिए सबसे पहले उसने क्या किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धान की बलिया उसने लगाया पक्षियों को आमंत्रित करने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 है आपके पास कि शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश को कहते हैं। जो शब्द के अंत में लगता है ना तो उसको क्या कहा जाता है? प्रत्यय, याद रखिएगा। और जो शब्द के पहले लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग। ठीक है, और जो दो वर्णों के मेल से, दो शब्दों के मेल से जो बनेगा उसे हम संधि कहते हैं। और समास, ये आपके पास ये 4 से 5 मतलब अलग अलग प्रकार के समास होंगे, है ना। 5 प्रकार के समास होंगे आपके पास, जिसको आपको याद करना होगा। आगे देखिए, जैसे रात दिन में समास पूछा गया है ना। रात दिन में जो समास पूछा गया है वो क्या होगा? द्विगु समास हो सकता है, द्वंद्व, अव्ययी और तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक है, रात और दिन, इसमें कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। अगला देखिए, सक्कारा के पिरामिडों का आकार कैसा है? मतलब आकार है किस प्रकार से? गोलाकार, सांकोकार, सीढ़ीनुमा या फिर आयताकार। तो इनमें से अगर हम देखें तो किस प्रकार का है? उसका सीढ़ीनुमा। ठीक है, कैसा है? सीढ़ीनुमा। राइट, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं कि कस्तूरी मृग के अंग में समाहित होती है। ठीक है, कस्तूरी मृग के किस अंग में समाहित होती है, कहने का तात्पर्य यह है। तो इसका आंसर अगर हम देखें क्या क्या ऑप्शन है? मस्तिष्क है, नाभि है, हृदय है, कंठ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाभि। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है आपके पास ऑब्जेक्टिव प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके पास। तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। टॉप 50 आपके पास MCQ मिल जाएगा, तो उसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, किस काल को माना जाता है? भक्ति काल है, रीति काल है, आदि काल है और आधुनिक काल है। तो इसमें से जो ये भक्ति काल है इसी को हम क्या बोलते हैं? स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, जनतंत्र का जन्म में शब्द गुण है। कौन सा शब्द गुण है ये आपको यहाँ बताना है। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? पहला ऑप्शन है प्रसाद गुण, मार्धिव गुण, ओज गुण और शांत गुण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओज गुण। ठीक, अगला प्रश्न, ये ऑब्जेक्टिव लास्ट है कि विष तंतु का अर्थ होता है ना। विष तंतु का अर्थ क्या हो जाएगा? कीड़े मकोड़े। ठीक है, अब इस प्रकार से जो अगला सेक्शन होगा खंड ब, है ना, इसमें आपके पास क्या क्या दिया हुआ है कि इस प्रकार से एक शब्द में आपको इस वाक्य के आंसर बताने हैं। जैसे रामचरितमानस की रचना किसने की, ये आपको बताना है। तो तुलसीदास ने। फिर
एस्क्यू कहाँ के राजनैतिक विचारक थे? तो ये फ्रांस के राजनैतिक विचारक थे। कन्यादान पाठ के रचनाकार का नाम लिखना है आपको, तो ऋतुराज हैं। और शहीद वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ के किस जिले में फांसी दी गई थी? रायपुर जिले में, ठीक है। और अगला और लास्ट यहाँ पास से ये प्रश्न हो जाएगा कि मरिया प्रथा का क्या अभिप्राय है, यानी मृत्यु भोजन, ठीक है। यानी मरिया प्रथा यानी मृत्यु के बाद जो भोजन कराया जाता है उसे मरिया प्रथा के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़े, अगले प्रश्न देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको आपके बोर्ड पेपर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपको जल्द से जल्द मिल पाए, ठीक है। और सारे के सारे इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है और साथ में इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से भी ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। PDF आपको वहीं मिलेगा, ठीक है। प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपके पास कि प्रेम की प्रिय भूमि को अधिक उपजाऊ क्यों बताया गया है? तो प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण यह निर्जन भूमि प्रेम से परिपूर्ण है और निरंतर जल का प्रवाह इस भूमि को अधिक उपजाऊ बनाता है। अगला प्रश्न है कि घन शब्द के दो कोई पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो घन मतलब बादल, तो उसका क्या हो जाएगा? बादल, मेघ, जलधर, जलद, नीरद, पयोद। इसमें से आप ये पांचों पूरा 6 याद कर लीजिए और कोई भी दो अगर लिखने के लिए आता है, 2 या 3 तो लिख सकते हैं आसानी से। अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके पास प्रश्न है कि जीवन का झरना कविता में मानव का मृत हो जाना क्यों और कब बताया गया है? तो जिस प्रकार झरना सदैव आगे की ओर ही बढ़ती रहती है, ठीक उसी प्रकार गतिशीलता ही मनुष्य का जीवन है। गतिहीनता ही उसे मृत्यु के समीप लाकर समाप्त कर देगी। झरना हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अगला प्रश्न अगर देखें, प्रगतिवाद की विशेषताएं लिखना है आपको। तो प्रगतिवाद के लगभग आप 3 से 4 याद कर लीजिए, है ना। जब भी आता है तो उसे आप लिख सकते हैं। पहला देखें कि सामाजिक यथार्थ का चित्रण, जैसे भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, अकाल। और दूसरा, ईश्वर की प्रति अनास्था की मानवीय संघर्ष को महत्व। और तीसरा, नारी का सम्मान, नारी का शोषण मुक्त कराने का प्रयास, ठीक। तो इस प्रकार से इसको आप यहाँ से बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगला मिलेगा आपको, आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल, वर्ग भेद समाप्त करने का प्रयास। और नेक्स्ट है कि शोषकों के प्रति विद्रोह के प्रति सहानुभूति प्रकट की। और भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद पर बल। और नवीन प्रतीकों को बिंब योजना का प्रयोग, ठीक। अब आपके पास अगला जो प्रश्न है, राणा ने मीराबाई को विष का प्याला क्यों भेजा होगा और मीराबाई उस विष को पीते हुए क्यों हंसी? अपने विचार आपको लिखना है यहाँ से। तो इस प्रकार से देखें कि मीराबाई द्वारा कृष्ण भक्ति में पद रचना और नाचना गाना सामती राज परिवार की परंपराओं के अनुकूल नहीं था। राज परिवार ने कई बार उन्हें विष देकर मारने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। कृष्ण की भक्ति में वे इतनी डूबी रहती थीं कि उन्हें जब राणा ने विष का प्याला दिया, तब देखिए, तो अब इसमें प्याला भेजा तो वह उसे चरणामृत समझकर हंसते हुए पी गई। उन्हें उनकी निश्चल भक्ति का ही परिणाम था कि वह जहर भी उनके लिए अमृत हो गया, वह निष्प्रभावी हो गया। तो इस प्रकार से इसका ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण भी लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, बहुत जल्द ही सारे सब्जेक्ट के वीडियो अवेलेबल करा दिए जाएंगे और आपको जनरली पहले आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा इंग्लिश मीडियम का आपको चाहिए या फिर हिंदी मीडियम का, तो पहले हम वही वीडियो लेकर आएंगे, है ना। अगला प्रश्न देख लीजिए कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण भी लिखना है।
अनुप्रास का अर्थ है किसी वस्तु को अनुक्रम में रखना और एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो तो वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए कि एक उदाहरण है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाया, तो इस प्रकार से ये इसका उदाहरण हो गया। अगला प्रश्न है छायावाद के रचनाकार व उनकी रचनाओं के नाम लिखना है, रचनाकार और रचनाएं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, प्रिय प्रवास, वैदेवी, वनवास, हरिऔध और जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित रचना क्या है, कमायनी, आंसू लहर, और सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा अजीमा, गीतिका, निराला, परिमल, और सुमित्रानंद पंत, वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, और महादेवी वर्मा का रसीम, निर्जा, निहार और संध्या गीत। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, यह भी 3 नंबर में आता है। अगला है कि निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे भ्रिकुटी चढ़ाना है ना, भ्रिकुटी चढ़ाने का जो इसका वाक्य हो जाएगा उसका प्रयोग क्या करेंगे, भ्रिकुटी मतलब क्रोधित होना है ना, तो इसका प्रयोग होगा कि महेश के अनुत्तीर्ण होने पर उसके पिता की भ्रिकुटी चढ़ गई। फिर गागर में सागर भरना मतलब थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, जैसे बिहारी ने सतसई में गागर में सागर भर दिया है। और सिंहासन खाली करना मतलब सत्ता छोड़ देना, राजतंत्र के सिंहासन खाली करने पर ही गणतंत्र संभव है। फिर आरती के लिए ढूंढना, खोजना, इसका अर्थ हो गया खोजना, यानी आरती को लेकर है ना, आरती लेकर ढूंढने पर भी ईमानदार लोग नहीं मिलते। अगला प्रश्न देखिए, समास को विग्रह करने के लिए बोला गया है। जैसे राम प्रसाद, तो राम प्रसाद अर्थात राजा का प्रसाद है ना, तत्पुरुष समास है। नीलांबर यानी नीला अंबर यानी कर्मधारय समास है। राजरानी, राजा और रानी द्वंद्व समास है। चौमास मतलब 4 माह द्विगु समास है, ठीक है, जिसमें संख्यावाचक आता है वो क्या होता है, द्विगुवाचक। अगला प्रश्न है, वीर नारायण सिंह में कौन से मानवीय मूल्य दिखते हैं जो उन्हें अद्वितीय सिद्ध करते हैं, ठीक है, इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, काव्यांश का भावार्थ लिखकर उसका अर्थ लिखना है आपको। फिर पुरस्कार कहानी के आधार पर मधुलिका के 3 चारित्रिक गुण लिखना है आपको। देशभक्त बालिका है, स्वाभिमानी है और परिश्रमी है। घीसा ने अंत में गुरु साहिबा को क्या भेंट दी और यह भेंट सामग्री उसने कैसे जुटाई होगी, ठीक है, तो उसका आप आंसर यहाँ से बता सकते हैं कि घीसा ने अंत में गुरु साहिबा को तरबूज भेंट में दिया और तरबूज खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए अपने एकमात्र नए कुर्ते के बदले उसने वह तरबूज लिया था ताकि वह उसे गुरु साहिबा को भेंट दे सके। अगला प्रश्न है कि जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद मन में कौन से भाव जागृत होते हैं, उसको लिखना है आपको, ये 4 नंबर का है। फिर है लेखक बनने के लिए शरत बाबू ने क्या क्या सुझाव दिए थे, है ना, उसे आपको लिखना है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यहाँ पास प्रश्न भी दिया हुआ है तो उसके आपको उत्तर यहाँ लिखने हैं। अगला प्रश्न देखें तो शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्राचार्य को एक पत्र लिखना है, तो आप इस प्रकार से यहाँ पास जो दिया हुआ है उसके आधार पर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अगला देखेंगे हम। याद रखिएगा आपको जो हमेशा आवेदन पत्र एक नए पेज से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। क्या करना है, नया पेज आपको उसके लिए जब परीक्षा में जब आप करते हैं तो नया पेज लेना है और उसी पेज में आपको इंड भी करना है ना, लास्ट भी आपको उसी पेज में इंड करना है राइट साइड में, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि अपने मित्र को बोर्ड परीक्षा 2024 है ना, वहाँ जो भी प्रश्न दिया रहेगा, 25 दिया रहेगा, 26 दिया रहेगा, उसे आपको मेंशन करना है कि परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने के उपलक्ष्य में एक बधाई पत्र लिखना है, तो उसे आप लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि 150 से 200 शब्दों में एक निबंध लिखना है। जीवन में खेलों का महत्व, छत्तीसगढ़ के तीर्थ स्थल, समय का सदुपयोग, विज्ञान के चमत्कार, तो इसे आप लिख सकते हैं, है ना।
तो इस प्रकार से आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं और जल्द ही बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उसे भी हम लेकर आएंगे। और सबसे पहले आपको कौन से सब्जेक्ट का चाहिए तो आप वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको समय पे मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के हेल्प के लिए बनाई गई है, तो आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।